नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 50 यानी कार्यपत्रक संख्या 50 को। यह आपकी 23 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट रहेगा। अब तक इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि रूसी क्रांति से पहले यूरोप में समाज किन किन वर्गों में बंटा हुआ था, वहाँ के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हालात कैसे थे और समाजवाद का प्रचार प्रसार कैसे हुआ था। यहाँ आज की जो हमारी इस वर्कशीट में हम बात करेंगे 1905 की रूसी क्रांति की। जो 1917 की रूसी क्रांति होती है उसकी एक तरीके से ये फुल ड्रेस रिहर्सल थी। तो ये क्रांति क्यों होती है, इस क्रांति में क्या होता है, क्रांति के बाद क्या होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट आपकी बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि एक आपका 3 मार्कर क्वेश्चन और काफ़ी सारे 1 मार्कर क्वेश्चन बनने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। 20वीं सदी की शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत में जार संसद के अधीन नहीं था। जैसे बाकी देशों में क्या हो रहा था, वहाँ पर राजतंत्र भी था लेकिन संसद भी थी। यूरोपीय देशों में जैसे जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बाद ये बदलाव आना शुरू हो गया था, लेकिन रूस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ जार अभी भी निरंकुश था। निरंकुश मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जो अपनी मनमर्जी कर पाए। ओके, तो वहाँ पर 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार थे, वो संसद के अधीन नहीं थे। और रूस में जो उदारवादी थे उन्होंने इस स्थिति को समाप्त करने का निश्चय किया। जो उदारवादी थे, जो चाहते थे कि बदलाव आए, जो चाहते थे कि लोकतंत्र की स्थापना हो, जो चाहते थे कि एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, उन्होंने प्रयास किया कि इस स्थिति को समाप्त किया जाए। क्योंकि बाकी देशों में अगर हो रहा है तो रशिया में, रूस में ऐसा क्यों नहीं। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की मांग के लिए सोशल डेमोक्रेट्स, समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर के किसानों और श्रमिकों के बीच काफ़ी काम किया। कि 1905 से क्रांति की से पहले की अगर बात की जाए तो इस दौरान जो समाजवादी लोग थे, जो डेमोक्रेट्स थे, उनके साथ मिलकर के लोग जो उदारवादी थे उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि हमें सरकार, हमें जार है उनके ऊपर दबाव बनाना है कि यहाँ पर भी चुनाव होने चाहिए, यहाँ पर भी संविधान सभा है उसका गठन किया जाए, एक संविधान का निर्माण किया जाए। तो ये उनकी प्रमुख मांगे थी। कौन कौन सी प्रमुख मांगे थी? 2 मांगे थी। एक जो पहली मांग थी कि संसदीय प्रणाली होनी चाहिए, संसद का गठन किया जाए, और दूसरी मांग थी कि देश के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। इस मांग में जो उनको साथ मिला था, वो समर्थन मिला था पोलैंड में राष्ट्रवादियों का, और मुस्लिम बहुल जो इलाके थे वहाँ पर इस्लाम के आधुनिकीकरण मतलब जो मॉडर्नाइजेशन चाहते थे इस्लाम का, तो उसके समर्थक जदीदियों द्वारा, यानी कि पोलैंड के राष्ट्रवादी और जो जदीदियों थे उन्होंने, जो उदारवादी थे, उनका समर्थन किया था कि हाँ, रूस में संसदीय सरकार होनी चाहिए और यहाँ पर संविधान भी होना चाहिए। तो ये सब कुछ चल रहा था 1905 की क्रांति से पहले। अब हम बात करेंगे कि 1905 की क्रांति होती क्यों है, प्रमुख घटनाएं क्या होती है और ये खूनी रविवार की घटना क्या थी। रूस या रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा था। दोनों के लिए बुरा था। रूस के लिए भी बुरा था क्योंकि रूस को 1904 में जापान, एक पिद्दी सा छोटा सा देश था, उसके हाथों हार का सामना करना पड़ा था। जापान एक छोटा सा देश है और रशिया जो विश्व का उस वक्त भी सबसे बड़ा देश था, उस देश को जापान के हाथों हारना पड़ा था। और साथ साथ वहाँ के मजदूरों के लिए भी काफ़ी बुरा ये वर्ष रहा था 1904 का वर्ष। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई थी, जबकि उनके वेतन में 20% तक गिरावट आ गई थी। यानी जब देश की सेना हार रही थी तो उसी वक्त देश के अंदर भी लोग हार रहे थे। हालात ख़राब हो चुके थे, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी में वृद्धि हुई थी, निर्धनता में वृद्धि हुई थी, और साथ ही साथ जो श्रमिक काम कर रहे थे उनके वेतन में गिरावट आई थी, जबकि वेतन बढ़ना चाहिए था। तो उनके लिए ये जो पूरा वर्ष था मजदूरों के लिए वो काफ़ी ख़राब रहा था। जब रूसी श्रमिक सभा जो 1904 में ही बनी थी कि 4 सदस्यों को तिलाव आयरन वर्क्स है, एक वहाँ पर लोहे इस्पात का कारखाना था, उन्होंने उनकी नौकरी से हटा दिया। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया कि रूसी श्रमिक सभा है जो 1904 में बनी थी, उसके 4 सदस्यों को तिलोव आयरन वर्क्स, एक इंडस्ट्री थी, उसने काम से हटा दिया क्योंकि उन्होंने डिमांड की थी। किस चीज़ की डिमांड थी? इनकी डिमांड थी
काम करने के घंटे निश्चित किए जाएं, काम करने के घंटे कम किए जाएं और वेतन में बढ़ोतरी किए जाए। जब इन्होंने मांग की तो उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। अब सारे मजदूर थे, उन्होंने फैसला किया कि हम एक आंदोलन छेड़ेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, तनख्वाह में वृद्धि और कार्यस्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मजदूरों की मांग क्या थी, प्रमुख मांगे क्या थी। तो पहली मांग थी कि काम करने के घंटे वो घटा करके कितने किए जाएं, वो 8 कर दिए जाएं। ओके। दूसरी उनकी मांग थी कि जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी की जाए और तीसरी मांग थी कि जो सुविधाएं दी जा रही है कार्यस्थल पर उसमें बढ़ोतरी की जाए, उनको बेहतर सुविधाएं दी जाए। तो ये 3 प्रमुख मांगे थी और इन मांगों को लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को 2 ही शहर थे ना जहाँ पे ये कारखाने लगे हुए थे, वहाँ के लाखों मजदूर थे वो सड़कों पर उतर आए। इसी दौरान जब पादरी गैपोन है, उनके नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस है वो विंटर पैलेस क्या था, जहाँ पर रूस के सम्राट जार रहते थे। ओके। जो उस वक्त सम्राट कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। ओके। तो इसी दौरान पादरी गैपोन के नेतृत्व में, ये भी याद रखना किसने नेतृत्व किया? पादरी गैपोन ने है, उनके नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस है वो विंटर पैलेस के सामने पहुंचा। मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, जैसे वो तख्तियां लेकर के खड़े थे कि भाई काम करने के घंटे कम कर दो, वेतन बढ़ा दो। ओके। और जो वर्किंग कंडीशन है वहाँ पर हमें सुविधाएं वगैरह मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर पुलिस और जो कोसेक्स है उन्होंने मजदूरों पर हमला कर दिया, यानी कि वहाँ पर पुलिस थी, इसके अलावा जो जार की स्पेशल आर्मी थी, घुड़सवार सेना थी, उन्होंने हमला कर दिया मजदूरों के ऊपर। हालांकि मजदूर थे वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर थे वो मारे गए थे, लगभग 300 के आसपास घायल हुए थे। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार की घटना कहा जाता है, क्योंकि इस दिन रविवार का दिन था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत भी इसी घटना से हुई थी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, एक तो ये खूनी रविवार की घटना क्या थी और दूसरा ये कि 1905 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसमें भी हम यही बताएंगे कि इस घटना के साथ 1905 की क्रांति की शुरुआत होती है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि ये जो मजदूर थे वो और ज़्यादा भड़क जाते हैं, पूरे देश में हड़ताल होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव की शिकायत करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो यूनिवर्सिटीज़ थी वो भी बंद करनी पड़ी, यानी कि पूरा देश था वो सड़कों पे उतर आया। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य जो मध्यम वर्गीय कामगार थे उन्होंने भी संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी, यानी अलग अलग जो यूनियन थी उनके लिए एक यूनियन बना दी गई ताकि मिलजुल करके वो इन चीज़ों का विरोध कर पाए, ताकि जार के ऊपर एक तरीके से दबाव बना पाए। तो ये सब कुछ हो रहा था कब? खूनी रविवार की घटना के बाद, यानी कि पूरा देश था वो सड़कों पे उतर आया था। क्रांति जो 1905 की क्रांति थी, इसके दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। जब यह क्रांति लंबी चल रही थी तो जार को लगा कि अब मुश्किल हो जाएगी, हो सकता है गद्दी छोड़ करके भागना पड़े, तो उन्होंने सहमति, कुछ मांगे मान ली। उन्होंने सबसे प्रमुख जो मांग मानी थी वो ये थी कि ड्यूमा का गठन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जो संसद होगी वो एक तरीके से सजेस्ट कर पाएगी, एडवाइस ही कर पाएगी, एडवाइजरी यूनिट होगी ये। ओके। लेकिन मजदूरों को लग रहा था कि चलिए कुछ तो मांगे मानी गई है। ओके। तो 1905 में क्रांति के दौरान ही जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद कौन सी है? ड्यूमा कहा जाता है वहाँ पर रशियन संसद को, उसके गठन पर सहमति दे दी। और क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही थी। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां जो यूनियन थी वो अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और राजनीतिक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए। हालांकि 1905 में इस बात के बाद ये मामला रफा दफा हो जाता है, मामला ठंडा हो जाता है, लेकिन जार जो थे वो तेज़ तरार थे, उन्हें पता था कि दोबारा ऐसी क्रांति हो सकती है। तो उसने क्या किया कि बाद में इन सभी ट्रेड यूनियनों को इलीगल घोषित कर दिया और जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी उन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए ताकि आगे चल के दोबारा क्रांति ना हो। और उन्होंने ड्यूमा को भी एक तरीके से पंगु बना दिया, नाम की बना दिया,
कि पहली ड्यूमा को 75 दिनों में भंग कर दिया, दूसरी ड्यूमा को 3 महीने में बर्खास्त कर दिया गया। ओके, यानी कि जहाँ पर वो उदारवादी रेडिकल चुन के आए थे उनको भंग कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि तीसरी बार, यानी कि 2 बार इनको भंग कर दिया, तीसरी जो ड्यूमा थी उसमें उन्होंने रूढ़िवादी नेताओं को ही भर लिया, यानी कि जो लकीर के फकीर थे, जो जार के बड़े बड़े चमचे थे, ठीक, उनको भर लिया। तो जो ये रूसी क्रांति हुई थी, 1905 की क्रांति हुई थी, हालांकि इससे ऐसा कुछ स्थायी समाधान नहीं हुआ था, लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिविटी थी। जैसे ड्यूमा का गठन किया गया, हालांकि उसके पास शक्तियाँ नहीं थी, लेकिन ड्यूमा का गठन किया गया। दूसरा, रूस के लिए नई संविधान बनाने का कार्य शुरुआत हुई उसकी। तीसरा, लोगों को अपने अधिकारों का पता चला। चौथा, इससे श्रमिक जो मजदूर थे उनको पता चला कि एकता में बल है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण जो इसका प्रभाव था कि इसने 1917 की क्रांति के बीज बो दिए। एक तरीके से ये जो 1905 की क्रांति थी, ये 1917 की क्रांति की फुल ड्रेस रिहर्सल सिद्ध हुई थी। ओके, तो ये सब कुछ हुआ था रूस में, कब? 1905 में, क्रांति से पहले और क्रांति के बाद। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में कुछ बेहद आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। टोटल 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न है। यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में उदारवादियों की क्या मांगे थी और उनका समर्थन किन्होंने किया था, ये हमें बताना है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में उदारवादियों की प्रमुख मांग संसद का गठन और संविधान निर्माण की थी, यानी कि 2 प्रमुख मांगे थी। और उनका समर्थन पोलैंड के राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों द्वारा किया गया था। ओके, ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया, उन घटनाओं की व्याख्या कीजिए जिसकी वजह से खूनी रविवार की घटना हुई थी। तो बेरोजगारी, महंगाई आदि के कारण श्रमिकों ने आंदोलन करने का निश्चय किया, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी और मजदूर वर्ग थे, उनके वेतन में कमी आ चुकी थी, काम करने के घंटे निश्चित नहीं थे। ओके, काम करने के लिए परिस्थितियां सही नहीं थी। तो इन सब बातों से तंग आकर के श्रमिकों ने आंदोलन करने का निश्चय किया। ओके, लेकिन वास्तव में सिर्फ ये नहीं था कि श्रमिक थे वो इन सब चीज़ों से तंग जरूर थे, लेकिन जो तत्कालिक कारण ये था कि 4 मजदूरों को एक फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, लो आयरन मिल्स थी, उससे निकाल दिया गया था और उन्हीं के समर्थन में सारे मजदूर सड़कों पर उतर आए थे। 22 जनवरी 1905 को रूस की जार की सेना ने मजदूरों और उनके बीवी बच्चों पर, जो एक जुलूस के शक्ल में वहाँ विंटर पैलेस की तरफ आ रहे थे, उन पर गोलियां बरसाई। इस घटना में सैकड़ों लोग हैं वो मारे गए थे। चूंकि इस दिन रविवार का दिन था, इसलिए इस घटना को हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं और यही वो घटना थी जिसके बाद 1905 की क्रांति की शुरुआत होती है। तो ये हमें क्या बताना था, खूनी रविवार की घटना क्यों हुई थी और कहाँ हुई थी। तो ये सब कुछ हमें बताना कि कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई और खून रविवार की घटना को रविवार की घटना क्यों कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा हमें प्रश्न दिया गया कि रूस में 1905 की क्रांति के क्या परिणाम हुई, ये हमें बताना है। तो पहला जो परिणाम था, रूसी संसद ड्यूमा का गठन किया गया। दूसरा, श्रमिक वर्ग को अपनी एकता का आभास हुआ, पहली बार की एकता में बल है और वो जो सरकार है उसको झुका सकते हैं। तीसरा, इस घटना से रूस की साधारण जनता को राजनीतिक अधिकारों का परिचय प्राप्त हुआ कि उनके भी कुछ अधिकार हो सकते हैं। चौथा, इस क्रांति ने 1917 की क्रांति के लिए आधार तैयार किया। इसे 1917 की क्रांति की फुल ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता है कि उसके लिए देश को तैयार किया था, नेताओं को तैयार किया था कि आइए हम एक और क्रांति करेंगे, उसके लिए अब से हम तैयारी करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी ईजी थी, थोड़ी सी लेंथी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।